अठे कसाई फिर धन काट बने काटेंगा। सुन लीजिए, काटेंगा अठे वो लंडी कतरी जाएंगी, क्योंकि कतरी से यहाँ जाएंगी। कई लोग फिर नहीं बोली लगा पाने बेचे होंगे फैक्ट्रियां ने पहले आज जमीन तो महिला आदमी के रेल में मैं दिवाती हूँ 500 बीघा पंजोड़ो बसाओगे सरपंच 2011 महीनों से रहती बेचती हो, कोई को नहीं बोलियो। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं सीकर और झुंझुनू की सीमा पर एक छोटे से गांव गंगाबाड़ी में, जहां नवलगढ़ के पास ही बनी सीमेंट फैक्ट्री के लिए नवलगढ़ गंगाबाड़ी बसावा रेल लाइन प्रस्तावित है। लेकिन इसी रेल लाइन प्रस्तावित होने के बाद यहाँ पर जिन किसानों की जमीन इसकी जद में आ रही है, उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, जिसे लेकर किसानों के द्वारा यहाँ गंगाबाड़ी नर्सरी में एक बड़ी सभा की जा रही है। काफी सारे किसान नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो किसान भी यहाँ मौजूद है जिनकी जमीन इस प्रस्तावित रेल मार्ग में आ रही है। अब जो सर्वे हुए हैं बिकमान गिरदा और पटावरी सरपंच तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और किसाना की जमीन है जो कतनी की काट दी त्रिकोणी बना दी आके एनओसी बगैर जांच बगैर कोई 2 बीघा की जमीन है बिको भी यहाँ मान लो पतंग की क्या करी है जार देख लो मसकलो नक्शो देखे एक ही भी किसान को गिरदा बीघा कसरा माकर मतलब यहाँ बीच का टुकड़ा बुने त्रिकोणिया टुकड़ा है। कोई कमेटी है जो को फैसलो कर ले बिकमा मारी जरूरत पड़ रहा है बड़े सिर कटाव में तैयार मिलांगा। आधी रात का फोन कर लियो, रात ने 1 बजे भी फोन कर दो, इतना पूछ जाऊंगा ले डांगर की मेरी टीम है सगा पूछ जाऊंगा सब किसान सगा सब लोग बैठ करके एक विचार लेकर के बैठे कि हमारा ये विचार फाइनल है कि इससे पीछे हम नहीं हटेंगे, तब तो ये मीटिंग करने का कोई औचित्य है। अन्यथा चाहे हम बातें कितनी कर लें, मीटिंग कितनी कर लें, भाषणबाजी कितनी कर लें, कुछ भी हासिल नहीं होना है। फैक्ट्री इतनी सियाणी है गोठ हटा के में भी जगह ने अगर पोस्टिंग दी है ना कोई लोकली आदमी ने जगह की मैं देखवा के लाग रही हूँ कि ज्वाइनिंग ब्यावर करवाई है और ब्यावर से भी पोस्टिंग हटे हैं वो ज्यादा 3-5 करे जना भी को ट्रांसफर वापस कैंसिल कर दे और वो ब्यावर ज्वाइन कर ले। यहाँ पर किसान अपनी खेती वाली जमीन को बचाने या फिर अगर सरकार उसे लेती है तो उसका उचित मुआवजा प्राप्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले तो क्या है मुख्य मांगे और उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर पहुंचे हुए किसान नेताओं से और किसानों से और जानते हैं कि क्यों उनको ये मांगों के लिए एक सभा करने की और आंदोलन की रणनीति बनाने की आवश्यकता पड़ी। ये असल में जो मुद्दा है वो ये है कि ये जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ लग रही हैं उसके लिए रेलवे लाइन डाली जाएगी और ये रेलवे लाइन डाली जाएगी नवलगढ़ से वाया गंगाबाड़ी होते हुए बसावा और खिरोड़ के लिए। तो ये जो रेल लाइन डाली जाएगी ये रेलवे लाइन कोई भारत सरकार की नहीं होगी, इन फैक्ट्रियों के लिए लाइन है और ये फैक्ट्रियों की निजी लाइन होगी और व्यवसायिक उपयोग और लाभ के लिए होगी। तो इसमें किसान को वंचित क्यों रखा जा रहा है? किसान के साथ इतना भेदभाव किया गया है कि किसान की यहाँ की जो ज़मीन है वो सिंचित ज़मीन है। यहाँ फल फूल और हर प्रकार की फसलें होती हैं, जिसे पेपर्स में इस ज़मीन को असिंचित बारानी ज़मीन और बंजर ज़मीन बताया गया है, जबकि आप यहाँ देख सकते हो हर प्रकार के फल फूल पेड़ पौधे यहाँ लगते हैं। एक तो ये बात है। फिर एक ये जो रेलवे लाइन निकलेगी इसमें किसान के खेत के 2 टुकड़े हो गए तो एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े में वो किसान कैसे जाएगा, ये हमारा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जब रेलवे लाइन निकलेगी तो किसान का जो बाकी का टुकड़ा बचेगा उसकी तो कीमत एकदम खत्म हो जाएगी, तो उससे कि जो भी मुआवजा है वो पूरे खेत का दिया जाए। एक ये है, एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए जो रास्ता है वो विकल्प रेलवे को छोड़ना चाहिए। और दूसरा हमारी ये मांग है कि यहाँ जो किसानों के जो पेड़ हैं, अब एक पेड़ है वो कोई एक दिन में तो बड़ा होता नहीं है, तो पेड़ को बनने में 20 साल लगते हैं, 30 साल लगते हैं। उस पेड़ में कितनी मेहनत कितना पानी होता है। पेड़ का मकान है, बीच में कई ऐसे लोग हैं जिनकी व्यावसायिक ज़मीन भी आएगी, तो उसका व्यावसायिक ज़मीन का अलग से रेट तय हो और किसानों के साथ मिलकर बैठकर जब किसान सहमति दे दे उसके बाद में तब ये सारा काम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसान के साथ अन्याय हो जाए। और अभी ये फिलहाल क्या है कि किसान के साथ अन्याय करने की सोच रहे हैं। सिंचित ज़मीन है उसको असिंचित बता रहे हैं और भाव अभी कोई तय नहीं हुआ है। और जो रेलवे लाइन है उसके साथ साथ सर्विस लाइन का भी प्रावधान हो, जिससे किसानों को आवागमन में कोई असुविधा न हो। और जब रेलवे लाइन निकली जाएगी तो उसमें क्या होगा कि जो आसपास की जो ज़मीनें हैं उसके भाव गिर जाएंगी,
जब सड़कें निकलती हैं, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे निकलते हैं, तब तो सड़कें क्या होती हैं कि वो ज़मीनों के भाव चढ़ जाते हैं, रेलवे में तो भाव गिर जाएंगे। तो इस वजह से जो भी ज़मीन है किसान की, जितनी ज़मीन में रेल निकली है उतनी ज़मीन का ही मुआवजा नहीं देके सारे खेत का ज़मीन का मुआवजा देना पड़ेगा। इस प्रकार की हमारी मांगे हैं। तो आइए अब सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने मंच से जो संबोधन दिया उसके कुछ अंश, और जानने की कोशिश करते हैं कि सभी वक्ता और यहाँ पर मौजूद किसान और किसानों से संबंधित लोग जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से कानूनी दांव पेच के साथ में इस लड़ाई को जीता जा सकता है। हम सब लोग मिलकर रहेंगे, सब मिलकर के बात करेंगे और एक जाजम पर बैठ करके यदि इस बात का फैसला करें कि जमीन हमें देनी है या नहीं देनी है, तो देनी है तो किस प्रकार देनी है। यदि एक जाजम पे आप लोग बैठ करके फैसला कर लेंगे तो उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी है। जो मुआवजा हम जो लोग चाहेंगे, जो वास्तविक मुआवजा होना चाहिए हमारे जमीनों का, वो निश्चित रूप से हम लोगों को मिलेगा उसमें। परंतु शर्त यही रहेगी उसमें, जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कुछ बीच में से निकल जाएंगे, कुछ आगे से निकल जाएंगे, कुछ पीछे से निकल जाएंगे। यदि ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित रूप से उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा जितने भी किसान भाई है, और कोई ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट भी नहीं है वो। यादव जी अभी आप बता रहे थे, आप इसकी बसाव की गारंटी मैं लेता हूं, खिरोड़ की वो ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो रेलवे लाइन के अंदर जितने भी कचरा आ रहे हैं, जिले दो हैं परंतु जो कचरे तो आ रहे हैं ना, कचरे दो आ रहे हैं, दोनों कचरों के जितने भी लोग हैं उन सब से संपर्क करके एक बार एक मीटिंग का आयोजन आपका संयुक्त रूप से होनी जरूरी है, चाहे वो सीकर का हो चाहे झुंझुनू का हो, तब तो कोई बात बनेगी। सीकर वाले इधर खींचेंगे, झुंझुनू वाले उधर खींचेंगे, तो जिस उद्देश्य के लिए जो आज इस मीटिंग का आयोजन हम लोगों ने किया, उस उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पाएंगे हम लोग। उसके लिए आपको 2 4 5 आदमियों को थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा उसमें, कि इधर के 3 आदमियों को नॉमिनेट कर दो, उसकी भाई सबके फोन नंबर लेकर के उनके सबसे बात करके दिन निश्चित कर लो आप लोग। झुंझुनू वालों से उधर 3 4 आदमी मिलकर के दिन निश्चित कर ले आप लोग। फिर सब लोग बैठे, आप लोग सब लोग बैठ करके एक विचार लेकर के बैठे कि हमारा ये विचार फाइनल है कि इससे पीछे हम नहीं हटेंगे, तब तो ये मीटिंग करने का कोई औचित्य है। अन्यथा चाहे हम बातें कितनी कर लें, मीटिंग कितनी कर लें, भाषणबाजी कितनी कर लें, कुछ भी हासिल नहीं होना है। क्योंकि पहले बहुत सी जगह हम लोग देख चुके हैं कि बातें कुछ होती हैं, काम कुछ और होता है। जब आप गुरुग्राम जाते हो तो एक डीएलएफ मॉल आता है जो करीब 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में पूरी डीएलएफ की जगह है। वहां के किसानों ने अपनी जमीन बेची नहीं है, उनके पास आज भी मंथली किराया आता है, रेवेन्यू आता है। एक तो आपको एक साथ कोई 1 करोड़ 1.5 करोड़ दे दे, और एक आपके साथ कंपनी का एग्रीमेंट हो जाए कि हर महीने के महीने आपको इतना पैसा मिलेगा, तो अच्छा कौन सा है। क्योंकि ये इंडस्ट्री है, ये कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर पूरा इनका जो अभी अपने यहाँ पर साहब बता रहे थे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2019 के अंदर ये प्रावधान है, अगर कोई भी इंडस्ट्री रखती है तो किसान और उनके बीच के अंदर एक समन्वय होगा। अगर वो चाहे तो उसका मंथली रेवेन्यू भी उसको दे सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा प्रावधान हो, क्योंकि देखो आप कितने भी आप ना ऐसे आप संघर्ष करना बहुत अच्छी बात है, संघर्ष करना, लेकिन झूठे दिलासे मिलते हैं रोजगार के नाम पर कि आपकी जमीन को एक्वायर कर लेंगे, एक एक्स अमाउंट हमें देंगे, लेकिन रोजगार कभी नहीं मिलता है। जब मंथली इनकम ही नहीं होगी और एक टाइम पे हम पैसा ले लेंगे तो क्या करें। वो इंडस्ट्री तो सैकड़ों साल तक पैसा कमाएगी और हमें एक समय पैसा देगी छोड़ देंगे, ये कौन से किसान की हक की बात है। तो कुछ अगर ऐसी व्यवस्था टेक्निकली इसके अंदर हो कि हमें वन शॉट पेमेंट नहीं चाहिए, हमें नियम के आधार पर, चलो ठीक है आप हमारे इसमें से 100 मीटर की जगह ले रहे हो, इसका मंथली इतना पैसा आपको हमें रेवेन्यू देना है, अगर वो लीगल हो तो निश्चित रूप से वो करना चाहिए। मेरे हिसाब से देखो, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ रोजगार का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई सरकारी कंसर्न तो है नहीं जो एक बार रोजगार दे देगा और वो रोजगार लगेगा। ये तो प्राइवेट कंसर्न है। एक दिन मान लो कि प्रेशर आए किसी एक आदमी रख लिया, दूसरे निकाल देगा उसको। तो इसमें सबसे पहले ये है कि उचित मुआवजा मिले, और जो रेलवे लाइन जैसे तारातंज ने बहुत ही काम की बात है। रेलवे लाइन सड़क निकलती है उसके बाद जमीन के भाव बढ़ते हैं, रेलवे लाइन से तो भाव घटेंगे। तो इसलिए जो आड़ी टेढ़ी
रेलवे लाइन जो कोरोना में से सर्वे हुआ है, तो मेरा तो ये मानना है कि उसमें सबसे पहले डिमांड ये रखी जाए कि पूरे खेत का ही मुआवजा दिया जाए। उस टुकड़े का क्या करेंगे? अब जैसे सर्विस रोड भी जैसे मान लो बढ़ा दी, तो वो किसान कहाँ से आएगा? उधर सर्विस रोड है, आधा टुकड़ा उधर है, वो कहाँ से घूम के आएगा वो? तो उसका अंडरपास बने। लेकिन पहली प्राथमिकता है कि पूरा मुआवजा उसको मिले। और मुआवजे की भी अलग अलग, उसके पेड़ों का है, पशुधन का है, जो झांझ से बना रहे हैं उनका, उनकी अलग अलग कैलकुलेशन है। जैसे गैस पाइपलाइन में जैसे बताया कि बहुत से लोगों से जो जानकारी करके उस एक्ट की जानकारी थी, तो पता था कि यहाँ से रेलवे लाइन जाएगी, वहाँ से पहले पेड़ पौधे लगा दिए, उनका सर्वे करवा दिया, उनका मुआवजा, अच्छा मुआवजा मिला उनको। और जो बेचारा घोड़ा किसान जो इस चीज़ को जानता नहीं था, वो वंचित रह गए इससे जानकारी सबसे पहली चीज़ है। जब भी किसी किसान को पीड़ा होती है तो वो पीड़ा हम खुद स्वयं में महसूस करते हैं। किसान को पीड़ा हो, हमारे फौजी भाइयों को पीड़ा हो, तो वो चीज़ हमसे नहीं देखी जाती। इसी का प्रमाण है कि जयपुर से, दूर दूर से सब लोग यहाँ पर चल के आए हैं अपने किसान भाइयों को ये बताने के लिए कि आपके हक की लड़ाई में आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। और जब तक आपको आपका हक नहीं मिलता, तब तक हम सभी भगवान को साक्षी मान के ये प्रण लेते हैं कि हम आपके साथ में रहेंगे। कहीं पे भी कोई फैक्ट्री लगती है तो मन में खुशी होना चाहिए कि आसपास में प्रगति होगी, हम सभी प्रोग्रेस करेंगे, सभी की तरक्की के द्वार खुलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जब से ये सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर लगी है, तब से किसी न किसी कारण से हमारे किसान भाइयों को जो भी समस्या हो रही है, बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और हम लोग बिल्कुल भी इस बात को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करते, हम इस चीज़ को बिल्कुल भी सहन नहीं करते। यहाँ पर जो भी सब लोग इस जाजम पर इकट्ठे हुए हैं, सबने ये बात बता दी कि वो किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए यहाँ पर नहीं है। हम सिर्फ अपने भाइयों की, अपने परिवारों की, हम सभी कहीं ना कहीं किसान परिवार से आते हैं। किसानी अभी भी हमारे खून में दौड़ती है और हम हमेशा किसान पुत्र, किसान पुत्री के रूप में जाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से नवलगढ़ गंगाबाड़ी बसावा वाली रेल लाइन जो प्रस्तावित है वो किसानों को डराए हुए है। लोगों को डर है कि उनकी जो खेती की सिंचित भूमि है वो चली जाएगी, उसके टुकड़े हो जाएंगे और उसकी वजह से उनके हमेशा जो जीवन यापन का जरिया है खेती, वो खत्म हो जाएगी। तो लोगों की यही कोशिश है कि उन्हें किसी भी तरीके से इस लड़ाई से अपनी जमीन का सही मूल्य प्राप्त हो और उनके हितों की रक्षा हो। इस रिपोर्ट के बारे में आपके जो भी विचार हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर साझा कीजिएगा। इस मुद्दे को लेकर जो भी भविष्य में अपडेट होंगे वो आपको सीकर संदेश के माध्यम से हम उपलब्ध करवाते रहेंगे। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।